आपने अलकनंदा का रौद्र रूप देखा, आपने देखी आपदा का आतंक। अलकनंदा में दोबारा जलस्तर बढ़ते हुए भी आपने देखा। और रेस्क्यू काम को रुकते हुए भी। अब आपको दिखाते हैं कि आखिर क्यों रह रहकर अलकनंदा का जलस्तर बढ़ रहा है। अभी मैं यहाँ पे जो रौठी स्ट्रीम है और जो ऋषिगंगा स्ट्रीम है उसके कॉन्फ्लुएंस के लगभग जस्ट ऊपर मैं यहाँ पे गांव वालों की हेल्प से यहाँ पे पहुँचा हूँ। और मैं देख रहा हूँ कि जो फ्लड आया है वो बेसिकली ये क्लियर होता है यहाँ से कि फ्लड जो है वो रौठी स्ट्रीम से ही आया है। और जैसा कि अभी ये लोग मुझे हेल्प कर रहे थे दिखाने में कि ऊपर जो जहाँ से ये चंक कह रहे हैं कि कोई लैंडस्लाइड हुआ है वो ऊपर वो चंक यहाँ से ये लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने उस एरिया को पहले देखा था। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात मैं अभी कहना चाहता हूँ और जो बहुत सीरियस बात है वो ये है कि जो ये फ्लड आया था उस फ्लड ने यहाँ पे एक टेम्परेरी डैमिंग की थी। और उस टेम्परेरी डैमिंग की वजह से जो ये ऋषिगंगा है जो मेन स्ट्रीम है वो ऋषिगंगा अभी मुझे दिख रही है कि वो ऋषिगंगा अभी पूरी तरह से ब्लॉक है। और उसमें यहाँ से मैं क्लियर देख सकता हूँ कि यहाँ से आप अगर उसको जूम करेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ से एक ब्लू कलर की लेक दिख रही है। तो ब्लू कलर की लेक का मतलब है कि ये पानी काफ़ी देर से यहाँ पे पॉन्डिंग होना शुरू हो गया होगा। और अभी क्योंकि ये काफ़ी स्टेबल है तो काफ़ी पीछे तक शायद गया होगा। मुझे इसके साइज़ के बारे में कोई अंदाज़ा नहीं है क्योंकि यहाँ से ये पूरी तरह से नहीं दिख पा रहा है। लेकिन ये कह सकता हूँ कि ये पूरी तरह से अभी ये जो ऋषिगंगा जो है वो पूरी तरह से अभी ब्लॉक हुई है। और इन फ्यूचर मुझे नहीं पता कि कब तक, लेकिन इसमें ये ब्रीच भी होगी, ये दोबारा से टूटेगा और इसमें से फ्लड आ सकता है। तो इसको जो रेस्क्यू काम नीचे हो रहा है वो रेस्क्यू काम इससे प्रभावित भी हो सकता है। और जो लोग रेस्क्यू कर रहे हैं उनको इससे नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि ये जो सूचना है वो एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचे और वो लोग यहाँ का एक इमीडिएट हेली सर्वे करें ताकि इस लेक का जो साइज है वो साइज वो करेक्ट साइज जो है इस लेक का वो निर्धारित करने की कोशिश करें, वो देखने की कोशिश करें कि कितनी बड़ी ये लेक है। कल हम कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी बहुत देर हो चुकी है, कल हम कोशिश करेंगे कि हम इस रास्ते थोड़ा और आगे जाके उस लेक को फिजिकली देखने की कोशिश करेंगे कि वो कितनी बड़ी लेक है, ताकि उसके साइज़ के बारे में और उसका जो डिजास्टर उससे क्रिएट हो सकता है उसके बारे में हमें थोड़ा कुछ आइडिया हो सकता है। यानी खतरा अभी टला नहीं है। ग्लेशियर फटने के बाद झील बन गई है, पानी लबालब भरा है। अलकनंदा का मुहाना बंद है। मुहाना कभी भी फट सकता है या खुल सकता है, फिर भारी तबाही मच सकती है। खुद आईटीबीपी ने भी एरियल सर्वे किया है, एरियल व्यू लिया है। उससे मिली तस्वीरें भी बता रही हैं कि जल जमाव से खतरा बढ़ा है। ये एक्सक्लूसिव वीडियो आईटीबीपी के जरिए ही हमें मिली है। आप खुद देखिए और खतरे का अंदाजा लगाइए। चूंकि वो जो टनल हम जहां 180 मीटर पे पहुंच रहे हैं उस टनल से हमने यहीं आना था वापस घूम के वो टनल जो है स्लश को जो बाहर निकालती है, एसएफटी बोलते हैं उसको, वो घूम के नीचे वाली टनल में मिलती है। तो अगर हम 180 मीटर पहुंचते तो हम इसी टनल में आगे से आकर मिलते और फिर ये नीचे आ जाते हम ढूंढने के लिए उनको, जहां पर उनके काम करते रहने की संभावना थी लास्ट मोमेंट पर। देखिए समय वी आर रेसिंग अगेंस्ट द टाइम, ये तो निश्चित सी बात है, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। कई बार लोग 10 दिन के बाद टनल से सुरक्षित निकले हैं। हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि अगर मलबा अंदर नहीं घुसा होगा, जो कि काफी संभावना है, बिकॉज 2-3 गाड़ियां थी उनके पास, हो सकता है मलबा उन गाड़ियों से टकरा कर रुक गया हो, पूरी तरह से अंदर न घुसा हो और उसी के पीछे वो फंसे मिल जाए हमको अंदर की तरफ जाके। अभी भी हम लोग उम्मीद है हम लोगों को, और इस ऑपरेशन को हम लोग तब तक जारी रखेंगे जब तक कोई इसका लॉजिकल कंक्लूजन न निकल जाए। उत्तराखंड सरकार को इल्म है कि खतरा टला नहीं है, इसलिए वो बड़ी एजेंसियों से मदद ले रही है ताकि आगे ऐसी नौबत न आए। भारत सरकार ने कुछ वैज्ञानिक यहाँ पर दिए हैं, वो अपने तमाम जो उपकरण हैं उनके साथ और हाई रेजोल्यूशन कैमरे के साथ वो वहाँ पर अभी गए और वायु सेना उसमें अपनी भूमिका निभा रही है। तो उससे हम लोग शायद हमको कोई उसका ठोस कारण पता चल सके कि आखिर ये जो आपदा आई है इसका कारण क्या है और उसमें भविष्य में हमको उसके लिए क्या सावधानी बरतना चाहिए। तबाही क्यों आई, इस पर देश से लेकर दुनिया तक के वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं, मगर सवाल है कि तबाही अभी गई कहां है। कल की ही बात है,
अलकनंदा का जलस्तर अचानक ही बढ़ गया। हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में डॉक्टर नरेश राणा ने इसकी वजह आपको बताई। उस झील में कितने लाख क्यूसेक पानी जमा है कोई नहीं जानता, मगर सरसरी तौर पर देखने भर से भी सनसनी फैल रही है। झील के पानी को आहिस्ता आहिस्ता कम करने के काम पर तुरंत लगना होगा, वो भी युद्ध स्तर पर। मंजीत नेगी के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, तपोवन, आज तक।